अल्पप्राण और महाप्राण में जो ये प्राण शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है प्राणवायु, जो उच्चारण करते समय बाहर निकलती है। और प्राणवायु का तात्पर्य है हवा, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में बाहर निकले तो वो महाप्राण ध्वनि होती है, और कम मात्रा में यदि बाहर निकले तो वो अल्पप्राण ध्वनि होती है। लेकिन इससे आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सी ध्वनि अल्पप्राण की है और कौन सी ध्वनि महाप्राण की है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ एच फैक्टर का प्रयोग करके देख लेते हैं। हवा को यदि हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो प्रथम जो अक्षर होगा वो एच होगा। अब आप एक तो यहाँ एच फैक्टर को ध्यान रखें। दूसरी बात, जो कवर की ध्वनियाँ हैं, कवर की ध्वनियों को पहले आप हिंदी में लिख लीजिए, का, खा, गा, घा और गा। फिर इसको आप अंग्रेजी में लिख करके देखो। का के लिए के का प्रयोग हो रहा है, खा के लिए के एच का प्रयोग हो रहा है, गा के लिए जी का प्रयोग हो रहा है, और घा के लिए जी एच का प्रयोग हो रहा है, तो अड़ा के लिए एन का प्रयोग हो रहा है। अब आप यहाँ यूँ देखिए कि कवर की कौन कौन सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनको अंग्रेजी में लिखने पर एच का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, जिन ध्वनियों के साथ में एच का प्रयोग हो रहा है आप उन्हें महाप्राण ध्वनि समझें। इसका मतलब ये हुआ कि कवर की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनको अंग्रेजी में लिखने पर एच का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब कवर की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ महाप्राण हुई। अब इस बात को आप याद रखें कि जब कवर की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण है तो फिर सभी वर्गों की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ क्या होंगी? महाप्राण की होंगी। ये तो बात हो गई इन 25 व्यंजन ध्वनियों की, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण की हो जाएगी। अब दूसरी बात,